हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी। आज हम लेके आए हैं एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर एक ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट है जो आपको शायद बुक में इसी क्वेश्चन में मिल रहा है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। उससे पहले मैं शुरू करूँ, बता दूं आप लोगों को हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हम शुरू कर चुके हैं बेटा। इसकी काफ़ी वीडियोज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है प्लीज़ वो जाइए देखिए, आपको आज के क्वेश्चन में बहुत हेल्प मिलने वाली है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है, आप तुरंत जाके उसे देख सकते हैं। आज हमने क्या है क्वेश्चन बेटा, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं आप जिन बच्चों ने ये पहली बार देख रहे हैं और वो वीडियो देखने का भी टाइम नहीं है, तो उनको बता दूं कि एक्चुअली में हम लोग पढ़ रहे हैं रेजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यानी फर्म को बंद कर रहे हैं। रेजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप तो हम पहले भी पढ़ते थे, पार्टनरशिप तो कई बार बंद खत्म हुई है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, मगर फर्म खत्म करेंगे। और फर्म जब खत्म करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट दो काम हमें करने होते हैं। हमें अपने सारे एसेट्स जिनको हम पैसे से रिकवर कर सकते हैं उनसे हमें पैसा लेते हैं, यानी उसे बेचते हैं सिंपल भाषा में। और सारी लायबिलिटी जो आउटसाइड लायबिलिटी है, बाहर के उधार है, उनको चुकाते हैं। उसके बाद हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। और इन दोनों ही काम को करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं, इसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हम अपने एसेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं, उन सभी एसेट्स को जिनको हम रिकवर कर सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, कौन कौन से एसेट्स को हम नहीं ट्रांसफ़र करते। सर कैश, बैंक, इनको तो ऑलरेडी रिकवर है, इनको क्या रिकवर करेंगे। कोई भी एसेट्स में लॉस दे रखा हो, यानी प्रॉफिट और लॉस का डेबिट बैलेंस दे रखा हो, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इन चार आइटम को छोड़ के हम सारे आइटम जो हैं वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं। और लायबिलिटीज़ में सारी आउटसाइड बाहर के उधार। तो बच्चे पूछते हैं सर इंटरनल लायबिलिटी कौन सी है, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। सर सारे कैपिटल, कोई भी रिजर्व, कोई भी प्रॉफिट, ओके, पार्टनर का पर्सनल लोन, ये सारी लायबिलिटीज़ हैं। ये सब कुछ क्या है, इंटरनल है। उनको छोड़कर जितनी भी लायबिलिटी है, चाहे क्रेडिटर्स हो, बैंक लोन हो, बिल्स पेबल हो, कुछ और हो, उस सब कुछ यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने कहा एक अकाउंट बनाते हैं। मैंने मजाक में कहा था हम एक दुकान लगा रहे हैं और दुकान में सारे एसेट्स को फेंक देंगे और सारी लायबिलिटीज़ को जिनको हमें पे करना है, जिनसे हमें रिकवर करना है सारे एसेट्स को, और फिर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन में आप ध्यान से देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई योगेश नरेश दो पार्टनर हैं। चलो आगे हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। मैं सबसे पहले को एक काम करना पड़ता है, सबसे पहले आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस लिखना होता है। ये चाहे आप कोई भी क्वेश्चन करें, बाय बैलेंस BD, ये इनका बैलेंस है 21,000 और 21,000। बैलेंस लेने के बाद आपको बैलेंस शीट में ध्यान से देखना है। और बैलेंस शीट में मैं पहले एक ट्रिक बताता हूँ, पहले पूरी बैलेंस शीट खाली कर दो, पूरी बैलेंस शीट खाली कर दो, फिर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, है ना। पहले दुकान खाली कर देते हैं जो हम बेच रहे हैं, एक तरह से बिजनेस जिसको हम खत्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स में देखें तो आपको दे रखा है कैश और बैंक। मैंने अभी बताया था कैश और बैंक यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होंगे, वो तो ऑलरेडी कैश हैं, लेकिन हाँ उनकी एक अपनी प्लेस है बैंक अकाउंट। और हमारे पास कैश बैंक दोनों है, तो हमारी चॉइस है या तो कैश अकाउंट बनाए या बैंक अकाउंट। हमने बैंक अकाउंट बना दिया। और हम सब जानते हैं बैंक का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट में आता है, क्योंकि ये हमारे एसेट्स हैं। और बैंक हमारे पास दे रखे हैं 6,000। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को बता रखा है इन्वेस्टमेंट है। हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट हमारे एसेट्स हैं, तो तुरंत हमने कहा 2 एसेट्स एक साथ उतारते हैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से रिकवरी हो सकती है। तो हमने इन्वेस्टमेंट को कॉपी किया। आपने कहा जी इन्वेस्टमेंट हमारे 30,000 के हैं। इन्वेस्टमेंट के बाद सर डेटर्स, बिल्कुल डेटर्स से भी हमें रिकवर होता है पैसा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, डेटर्स की दो वैल्यू दे रखी है 40 और 36। एक्चुअली में डेटर्स कितने हैं, 40 के हैं, तो आप लिख देंगे 40,000। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने वो पहले नहीं सुनी है, नहीं सीखी है, तो अब सुन लो। जिन एसेट्स के प्रोविजंस या रिजर्व हमें गिवन होंगे, वो सारे प्रोविजन और रिजर्व हमारी लायबिलिटीज़ हैं, उसे लायबिलिटीज़ में ट्रांसफ़र करना है। सारे नहीं, कौन कौन से देखो, हमारे पास डेटर्स होते हैं। तो डेटर्स के लिए गिवन होता है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। हमारे पास इन्वेस्टमेंट होते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए गिवन होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। और हमारे पास फिक्स एसेट्स होते हैं, तो आपको गिवन होता है किसी किसी क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डेप्रीशिएशन। इन तीनों प्रोविजंस के, इन तीनों रिजर्व्स के एसेट्स आपके पास हैं। तो मैं बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ आपको, तो ध्यान रखना, इन सबको लायबिलिटीज़ में ट्रांसफ़र करा जाएगा। इसका पेमेंट नहीं होगा, बस ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो हम ट्रांसफ़र करेंगे बाय लायबिलिटीज़, क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हैं। तो आपने कहा प्रोविज़न फॉर
DD मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। और ये प्रोविजन हमें दे रखे हैं 4000 के, आपने लिखा 4000। नेक्स्ट एसेट दे रखे हैं बिल रिसीवेबल। बिल्कुल सर, बिल रिसीवेबल से भी हमको पैसा मिलता है, रिकवरी होती है। तो बिल रिसीवेबल्स हमारे पास हैं 33,400 के, इसको भी हमने ट्रांसफ़र किया। नेक्स्ट दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। तो मैंने आपको हमेशा बताया, चाहे ये ट्रीटमेंट तो हर जगह कॉमन है, इतना ढीठ है, ये चेंज ही नहीं होता। चाहे आप बात करें एडमिशन की, बात करें डेथ की, बात करें रिटायरमेंट की, हम हमेशा पार्टनर से राइट ऑफ करते हैं टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। दोनों पार्टनर बराबर है तो बराबर रेशो में 1,10,600, 1,10,000 का आता 55,000, तो 55,300 हो गया। 55,300 हम लोगों ने राइट ऑफ कर लिया। आते हैं लाइबिलिटी साइड। वो सारी लाइबिलिटी जिनको जो आउटसाइड लाइबिलिटी है, बिल्कुल सर क्रेडिटर हमारी आउटसाइड लाइबिलिटी है, हमें बाहर किसी व्यक्ति को देनी है 40,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल सर, बिल्कुल ये भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है 40,000। बिल्स पेबल के बाद लोन बाय नरेश। सर नरेश तो हमारा पार्टनर है, क्योंकि नरेश पार्टनर है, इसका खुद का लोन है, तो उसको कहेंगे भैया रुक जा, पहले तेरा पूरा हिसाब हो जाए, फिर तेरा पैसा बचेगा, तुझे पैसा देंगे। इसलिए पर्सनल लोन को यहाँ पे अभी हम लोग नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। लेकिन मिसेस योगेश का लोन है, मिसेस शॉर्ट में लिख देता हूँ वाइस लोन, ये उसकी वाइफ का लोन है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे आउटसाइड। किसी की भी वाइफ का, फादर का, ब्रदर का, फ्रेंड का लोन है, तो वो खुद उसका नहीं है, वो बाहर किसी व्यक्ति का है, तो उसको हम कंसीडर करते हैं हमेशा आउटसाइड लाइबिलिटीज़ के। इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व मैंने बता दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व तभी होंगे जब इन्वेस्टमेंट होंगे, इसको भी ट्रांसफ़र करा जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी रिजर्व होगा तो वो पार्टनर्स बांट लेंगे, चाहे जनरल रिजर्व हो, वर्कमैन कंपल्सन का कोई क्लेम नहीं है तो पार्टनर्स बांट लेंगे। सर ये था हमारा 8,000 का। और सर देखिए इसके बाद कैपिटल हम ट्रांसफ़र कर चुके हैं, तो ये हमारा बोर्ड में पहला काम होगा। बेटा वेट ए मिनट, ये हमारा बोर्ड में पहला काम होगा कि हमें पूरी बैलेंस शीट खाली कर लेनी है। तो करो टोटल फटाफट कितना हो गया। तो ये हो गया 70,000 प्लस 33,400, यानी टोटल हो गया 1,03,400। इसका टोटल करते हैं सर, ये हो गया 4,000 प्लस 80,000, दोनों को मिला दिया जाए तो प्लस 40 और 50 मान लो, चलो ये हो गया 1,34,000। अभी तक आपने कुछ नहीं किया, अभी हमारा रियलाइजेशन शुरू ही नहीं हुआ। हमने अभी तक क्या किया है, पूरी बैलेंस शीट को, उनकी सभी जगहों को उनके ठिकाने पे पहुंचा दिया। ठीक, अब शुरू करते हैं। शुरू करें उससे पहले देखो, अब मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा ऊपर से पढ़ना। क्वेश्चन क्या था, योगेश नरेश पार्टनर हैं और वो अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। अब ये बताओ, फर्म को डिसॉल्व करने में खर्चा तो होता ही है भाई, हम इन सबको बेचेंगे, पेमेंट करेंगे, लिखा पढ़ी होगी, है ना। इसको करने में जो खर्चा होता है उसे बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में इसकी एंट्री समझाई थी आप लोगों को। तो क्या होता है, कभी कभी किसी पार्टनर को हम अपॉइंट कर देते हैं, उस पार्टनर से कहते हैं एक काम कर, खर्चे तू कर लियो और तुझे हम इतना कमीशन दे देंगे या रेम्यूनरेशन दे देंगे, इतना पैसा दे देंगे। वही यहाँ पर हो रहा है, ध्यान से पढ़े तो उसने बता रखा है, नरेश जो हमारा एक पार्टनर है वॉज असाइन द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रियलाइज द एसेट्स। उससे हमने कहा एक काम कर, तू सारे एसेट्स को तू रिकवर करवा दे, मतलब वो नहीं खरीद रहा, उससे कह रहे हैं तू भाई इसको हमें पैसा दिलवा दे, इनको बेच दे सीधी भाषा में, और सभी लाइबिलिटी को पेमेंट करा दे, और हम तुझे कितना रेम्यूनरेशन देंगे। रेम्यूनरेशन का मतलब तुझे एक तरह से एक आप कमीशन मान लीजिए, उसको पैसा देंगे, तो उसको हम रेम्यूनरेशन देने वाले हैं 10,000 रुपये का, इंक्लूडिंग एक्सपेंसेस। उससे कहा भी सारे खर्चे तू करेगा तो तुझे हम 10,000 रुपये दे देंगे। तो क्योंकि हम पार्टनर को दे रहे हैं, मैंने पहले बताया था फर्म का खर्चा 10,000 रुपये, फर्म का खर्चा है 10,000 रुपये, तो फर्म का खर्चा होगा डेबिट में आएगा, तुरंत लिखेंगे टू एंस कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन, हमने उसको 10,000 रुपये की रेम्यूनरेशन दे दी। और जब भी आप पार्टनर का कभी भी नाम आएगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे इफेक्ट करेगा। अब क्योंकि इसको रेम्यूनरेशन दी है तो उसका कैपिटल बढ़ रहा है, और या तो समझ लो इस तरह से कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट साइड में आता है। कुछ बच्चे क्रॉस एंट्री से याद कर लेते हैं, जो भी एंट्री यहाँ पर होगी डेबिट साइड में, उसके यहाँ पे वो क्रेडिट साइड में होगी। तुरंत आपने लिखा बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में रेम्यूनरेशन हमने दिया उसको, नरेश को कितना दिया 10,000। अब क्वेश्चन आता है नीचे, हमसे कहता है योगेश ने अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया। योगेश वॉज टू पे हिज वाइफ लोन, योगेश अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, तो ये भी वो लायबिलिटी पे कर रहा है। हमने कहा टू वाइस कैपिटल, योगेश को हम वाई मान लेते हैं, ब्रैकेट में मिसेस वाइज लोन,
उसने अपनी वाइफ का लोन पे कर दिया, कुछ ही नहीं कह रखा, जितने का लोन है वही मान लेंगे सर, उसने लोन पे कर दिया 42,000 का। मैंने बताया जैसे ही पार्टनर का नाम आया क्रॉस एंट्री क्रेडिट साइड में आएगा। और ये आप इस तरह समझ लीजिए कि वो अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी कैपिटल बढ़ रही है। दिस इज वाइफ लोन। कितने का लोन पे कर दिया? 42। बहुत से बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज रहते हैं। मुझसे एक बच्चा पूछा था, सर वो अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा था, उसकी कैपिटल कम हो रही है। कम नहीं हो रही बेटा, मैं अपनी जेब से अगर फर्म का कोई उधार चुका के आ रहा हूँ तो यानी कि मैं वो पैसा बिजनेस में लगा रहा हूँ, है ना। 10,000 के क्रेडिटर्स थे, मैंने वो अपनी जेब से पे कर दिए, यानी कि मैंने बिजनेस में और 10,000 रुपये लगा दिए, तो कैपिटल हमेशा बढ़ेगा। बाकी क्रॉस एंट्री जिंदाबाद है। जिसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता वो कहता है भैया हमें कुछ नहीं सीखना, क्रॉस एंट्री हो रही है, यही समझ गए, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है कि डेटर्स को हमने रियलाइज़ कर दिया। रियलाइज़ करने का मतलब है हम मान के चलेंगे डेटर्स को हमने बेच दिया, कुछ नहीं कह रखा, तो बैंक से मान लेंगे टू बैंक अकाउंट डेटर्स से, मतलब डेटर को बेचने का मतलब डेटर से रिकवर कर लिया। कितने पैसे मिले डेटर से हमको? सर डेटर से मिले 30,000। अब बहुत से बच्चे यहाँ भी परेशान हो जाते हैं, सर डेटर्स तो बहुत सारे थे, हमें उससे मतलब ही नहीं है, क्वेश्चन जो कह रहा है उसको बस ब्लाइंडली फॉलो करो। उसके बाद नरेश ने इन्वेस्टमेंट ले ली है 26,000 में। एक्चुअली आगे जाके भी बैंक की ट्रांजैक्शन ज़्यादा है तो मैं गैप ले लेता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय। कौन ले रहा है? सर नरेश ले रहा है, तो बाय नरेश कैपिटल अकाउंट और ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट। उसने इन्वेस्टमेंट ले लिए। कितने में इन्वेस्टमेंट ले लिए? सर उसने इन्वेस्टमेंट ले लिए 26,000। वही वाली बात, जैसे पार्टनर का नाम आया, इसका मतलब उसकी कैपिटल पे भी फ़र्क पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को लेके जा रहा है तो उसका कैपिटल कम हो रहा है। आज एक कार रखी हुई है फर्म में, वो कार को उठा के मैं लेके, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया है, तो मेरा क्या होगा? मेरा कैपिटल कम हो जाएगा, मेरे पार्टनर मेरी कैपिटल से कम कर देंगे। या दूसरा क्रॉस एंट्री आप जानते ही हो, अगर ये डेबिट में आ रहा है तो यहाँ पे क्रेडिट में आएगा, तो सर तुरंत लिख दीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट, और नरेश ने ली है तो नरेश के अकाउंट में लिख दीजिए 26,000। इसके बाद हमसे कह रहा है कि क्रेडिटर्स, एक ही कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के लिए भी मैं क्वेश्चन को जरूर करवा रहा हूँ। तो क्या होता है कि कभी कभी हम अपने जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनसे डील करते हैं कि हम आपको तब तक पैसा दे देंगे, एक डेट दे देते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में गिवन होता है कि हम अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं और मैंने अपने क्रेडिटर से बोल रखा है, अपने बिल्स पेबल से बोल रखा है कि हम तुझे 1 महीने बाद, मतलब अप्रैल में पेमेंट करने वाले हैं, और हम अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं मार्च में। अब 1 महीने के लिए मैं रुकूंगा तो सही नहीं, इतनी बड़ी फर्म को रोक दूंगा क्रेडिटर्स के लिए नहीं, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्रेडिटर के पास जाके बोलूंगा देखो मैंने तुम्हें वादा किया था कि मैं तुम्हें 1 महीने बाद पैसा दूंगा, या 2 महीने बाद पैसा दूंगा, या 3 महीने बाद पैसा दूंगा। क्योंकि मैं तुम्हें आज पैसा दे रहा हूँ तो मुझे उस 1 महीने का या जो भी टाइम है उसका एक डिस्काउंट चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्वेश्चन में आता है, बोर्ड में कई बार पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ेंगे तो उसने क्या रखा है, भाई देखो हमारे क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल थे वर पेबल आफ्टर 2 मंथ, उन्हें हमें 2 महीने बाद पैसा देना था। हमारी उनसे डील हो गई थी, हम अपनी मार्च में अपनी फर्म बंद कर रहे हैं, तो हमने मई में डील कर रखी थी कि तुम्हें मई में पैसा हम तुम्हें क्या करेंगे, पे कर देंगे। मगर फर्म बंद अब हो रही है, तो हम उनके पास गए और हमने उनसे कहा देखो हम तुम्हें आज पेमेंट कर देंगे और हमने वादा किया था आपको 2 महीने बाद का, तो आप एक काम करो मुझे उस 2 महीने का डिस्काउंट दो, ठीक है। तो ये बनता है, फेयर चीज़ है। वही चीज़ यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती गुंडागर्दी नहीं हो रही। साहब उसने कह दिया कि क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को हमें 2 महीने बाद पे करना था, क्योंकि हम उनको इमीडिएटली पे कर रहे हैं तो हमको 15% पर एनम का डिस्काउंट मिलेगा। अब क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट आप सबको मालूम है डेबिट साइड में आता है टू बैंक अकाउंट, हम पेमेंट कर रहे हैं क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को। अब कितना पैसा देंगे, ध्यान से समझना। 40,000 के क्रेडिटर्स हैं, उनसे हमें 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने महीने का? 2 महीने का, बिकॉज 2 महीने पहले पे कर रहे हैं, तो 6,000 का 6 से डिवाइड किया 1,000, हमें 1,000 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 40,000 में मुझे अब 1,000 कम देना पड़ेगा, तो मुझे देने पड़ेंगे 39,000। सेम क्रेडिटर्स के हैं 39,000, बिल्स पेबल दोनों सेम अमाउंट है, अलग अलग क्या दिखाना। इसके बाद सेम बिल रिसीवेबल्स हैं, उनसे मुझे 5% का रिबेट है। मेरे पास बिल रिसीवेबल्स दे रखे हैं, आपको देखो ये दे रखे हैं, इनसे मुझे पैसा मिल रहा है, तो बैंक से मान लेंगे बिल्स रिसीवेबल कितना मिल रहा है। सर ये हमें 5% का रिबेट मांग रहे हैं, तो बिल्स रिसीवेबल्स हमारे क्वेश्चन में दे रखे हैं 33,400
अभी हमें 5% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो यानी 1 मिनट 33,400 का मुझको मिल रहा है डिस्काउंट काट के 31,730 31,730 रुपीज़। सेम 5% पैसा कम मिल रहा है। इसके बाद एक डेटर्स हैं, प्रीवियसली राइट ऑफ एज ए बैड डेट पेड 15,000। एक आदमी जिसको पिछले साल ही मान चुका हूँ वो मुझे पैसा नहीं दे रहा, ये बात पहले भी आ चुकी है ना, ये एडमिशन में भी आती है, कोई नई चीज़ नहीं है। जिसको हम पहले बैड डेट्स मान चुके हैं, अब जब उससे पैसा मिलेगा तो वो कहलाता है बैड डेट्स रिकवर। और जिसको इस पर कमांड करनी है ना, तो एक बात दिमाग में डाल ले कि जब भी फर्म पे पैसा आ रहा है, चाहे वो अनरिकॉर्डेड एसेट से आए, चाहे कोई पुराना भटका हुआ आदमी हमको पैसा दे जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, पैसा आएगा क्रेडिट से। और जब भी कोई पेमेंट करना पड़े, चाहे वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का हो, कोई नई लायबिलिटी का हो, कोई क्लेम देना पड़े, आप कंफ्यूज ही मत होना। पैसा जा रहा है तो डेबिट, आ रहा है तो क्रेडिट। तो सर हमें एक पैसा मिल रहा है जिसको हम बोलेंगे बैड डेट्स रिकवर्ड। एक बैड डेट्स हो चुके थे, उनसे हमें पैसा मिल रहा है। कितने मिल रहे हैं? 15,000। तो बिल्कुल आने दो, स्वागत करो इनका 15,000। उसके बाद इसने हमसे बोला कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट्स है, यानी वो रिकॉर्ड में नहीं थे, हमारी दुकान में नहीं थे, अब उनसे हमको 10,000 मिल रहा है। तो बहुत अच्छी बात है, तुरंत आने दो। अनरिकॉर्डेड एसेट्स सर 10,000 मिल रहे हैं, क्योंकि सब बैंक से मिल रहे हैं, आने दीजिए। सर अब क्वेश्चन हो गया शांत। जब क्वेश्चन शांत हो जाए, अब हमें बारी बारी सारा अकाउंट बंद करने हैं। फटाफट चेक करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट से हमें फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ। ये हमारी इनकम साइड है, ये एक्सपेंस है। तो अगर मैं देखूं तो पहले मुझे टोटल करना पड़ेगा कि हमने कुल पेमेंट कितना किया बैंक से। सर हमने टोटल बैंक से पेमेंट किया 78,000। इसको हैंड टू हैंड बैंक अकाउंट में ले जाओ। और देखो दो तरह के बच्चे, एक बच्चा समझता है क्रॉस एंट्री, सर यहाँ पर डेबिट है तो यहाँ पर क्रेडिट है। और एक बच्चा समझता है क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं और पेमेंट करते हैं तो 11 से आप जानते हो पेमेंट में पैसा जाता है, तो जाता है तो क्रेडिट होता है, इसलिए 78,000 क्रेडिट। अब हमने इतने सारे एसेट्स को बैंक से बेचा तो कितने पैसे मिले? तो सर ये हो गया 61,730 और प्लस 25,000 हमें मिले सर 86,730। इतना पैसा हमको एसेट्स को बेच के मिला। अब वही वाली बात, बहुत से बच्चे क्रॉस एंट्री समझते हैं, डेबिट में आएगा, और बहुत से बच्चे जानते हैं क्योंकि हमने पैसा रिसीव किया है, और जब भी पैसा रिसीव होता है तो यहाँ पर आता है डेबिट साइड में 86,730। अब चलो देखते हैं फटाफट से हमें प्रॉफिट और लॉस। तो आपने कहा सर इसको जोड़ लेते हैं, 26,000 और 1,34,000। तो सर डेबिट साइड का, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 2,46,730। अब क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं सर, ये हो गया 1,03,400 प्लस 52,000 प्लस 78,000। सर ये आ रहा है 2,33,400। यानी सीधी बात है, हमारी इनकम साइड ज़्यादा है तो हमें प्रॉफिट हो गया। तो आपने कहा जो साइड ज़्यादा होती है उसका टोटल दोनों तरफ लिख देते हैं 730, 2,46,730 और लेस कर दिया। हमारा कितना पैसा बच रहा है? सर हमारा प्रॉफिट हो रहा है 13,330। और क्योंकि ये पार्टनर बराबर बराबर शेयर रखते हैं तो 665, तो हमने तुरंत ट्रांसफ़र कर दिया टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू उन दोनों पार्टनर्स को, योगेश और नरेश को, सर 6,665 हमने पे कर दिया। मैं हमेशा बोलता हूँ जैसे पार्टनर्स का नाम आए यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफेक्ट पड़ रहा है, फिर से वो दोनों बच्चों का जिक्र करूँगा। बहुत से बच्चे जानते हैं क्रॉस एंट्री होगी, क्रेडिट साइड में आएगा, और बहुत से बच्चे जानते हैं कि क्योंकि अब ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है, जब भी मिलता है क्रेडिट साइड में आता है बाय रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में प्रॉफिट 6,665 प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। ठीक, चलिए ये अकाउंट बंद हो गया। अब आते हैं पेमेंट की बात। अब हम पार्टनर्स को पे करेंगे, तो पहले बात करते हैं योगेश की। योगेश को कुल पैसा कितना मिला सर? 21,000 प्लस 42,000 प्लस 42,000 प्लस 21,000 प्लस 6,665।
तो टोटल जो इसको क्रेडिट हुआ वो हुआ 69665। अब जो भी इसका बैलेंस बचेगा, क्योंकि हम यहाँ पे फर्म को ख़त्म कर रहे हैं, तो जो भी इसका बैलेंस बचेगा बेटा वो हम इसको पे कर देंगे। कितना पे कर देंगे सर? हम लेस कर देंगे 55300। सर इसका बनता है 14,365। तो हमने कहा भैया अब तो इतना पेमेंट ले जा, तेरे फॉर्म बंद हो रही है, तेरा हमने फाइनल हिसाब कर दिया, तेरा इतना पैसा बचा ले जा। अब क्योंकि इसको पेमेंट कर रहे हैं, फिर से वही दो बच्चे आ गए, क्रॉस एंट्री वाले बच्चे और ये समझने वाले बच्चे कि क्योंकि पेमेंट हो रहा है तो फर्म से पैसा जा रहा है बाय योगेश कैपिटल अकाउंट, और योगेश को तुरंत पेमेंट कर दिया 14,365। अब वो पॉइंट आ गया जिसके लिए मैंने क्वेश्चन आपको कराया था बेटा। देखो अगर हम नरेश का देखें ना तो नरेश का नेगेटिव आ रहा है, साफ मालूम पड़ रहा है। नरेश को मिले कितने, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। 21,000 उसकी कैपिटल थी, 10,000 उसने एक लाइबिलिटी पे कर दी और 6,665। तो टोटल उसको अगर मैं साइड में देखूँ तो 37,665 पैसा उसको क्रेडिट है, उसके पास है। मगर उसका डेबिट ज़्यादा, डेबिट कितना है उसका 55300 प्लस 26,000। डेबिट उसका हो रहा है सर 81300, यानी कि उसका नेगेटिव पैसा ज़्यादा निकल रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है। एक तरीके तो ये क्वेश्चन होगा कि हम उससे बोलेंगे भाई देख तेरा जितना भी डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है 81300 माइनस 37,665, तो सर ये आता है निकल के 43,635। एक तरीका तो ये हमने उससे कहा भाई देख तेरा नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तेरा डेबिट साइड ज़्यादा आ रहा है, एक काम कर दे तू ना हमको उल्टा पेमेंट कर दे। एक तरीका तो ये, अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो ऐसे ही होगा, यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैंक, वो हमें पे कर देगा, सीधी बात है, उसका पैसा बन रहा है। एक इसमें क्वेश्चन में अगर हम ध्यान देखें तो उसका एक लोन था, है ना, कितने का लोन था उसका, और क्वेश्चन में ध्यान से देखें तो उसका लोन था सर 44,000 का। तो एक बात बताओ, नरेश का एक लोन है जो हमें उसको देना है, तो उसका हिसाब यहाँ पे क्यों ना कर लिया जाए। हम नरेश से बोले देख नरेश तू मुझको 43,635 देने हैं और तेरा लोन कितने का है 44,000 का, तो एक काम कर, तेरा जो पैसा हमको देना है वो हम तेरे लोन से ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी लोन में एडजस्ट कर देते हैं। तो बाय क्या नाम है इसका, नरेश लोन अकाउंट। सीधी बात है, मैं एक पार्टनर हूँ और मुझे उल्टा फर्म को, मेरा नेगेटिव बैलेंस बन रहा है ना, मुझे फर्म को पैसा देना, तो फर्म कह रही है मुझे पैसा मत दे, तेरा एक लोन है, तेरे लोन में ख़त्म कर देते हैं। वैसे ही फर्म को पैसा इसको देना ही था 44,000, फर्म कहेगी भाई तू हमें देगा हम तुझे देंगे, ऐसे बेवकूफ़ बंदी की बात है। सीधा काम करते हैं, हम तेरा लोन यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसका जो बैलेंस है वो 43,635। बहुत से टीचर्स ऐसा कराते हैं बेटा, वो यहाँ पे बाय बैंक लिख देंगे, वो भी गलत नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, वो क्या है, इसका मतलब वो उससे हम पैसा ले रहे हैं, अब यहाँ उससे पैसा ले रहे हैं, लोन में उसका दे रहे हैं, तो थोड़ा अजीब लगता है। तो अगर वैसे भी कर रहे हो तो गलत नहीं है, मगर उसका बेटर तरीका ये है कि हमने जो भी उसका पैसा था हमने उसे लिया नहीं, हमने कहा तेरा लोन में ट्रांसफ़र कर देते। अब वो कितना पैसा बचा है इसका, सर इसका लोन था 40,000 का, अब इसके बचते हैं 365 रुपीज़, है ना। 44,000 का लोन था इसका, 365 रुपये बच रहे हैं, वो हम पे कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय नरेश लोन अकाउंट, तेरे 365 बनते हैं। कैसे बनते हैं, तेरा लोन था 44,000 का, मगर तेरा तुझे उल्टा हमको देना था 365, तो तेरा 635 सॉरी, तो तेरा 365 रुपये बच रहे हैं, वो तेरा लोन हम तुझे चुका देते हैं। इस तरह से अकाउंट हम सेटल करेंगे। और लास्ट में मैं हमेशा बोलता हूँ नेगेटिव बैलेंस होना, जीरो बैलेंस होना चाहिए। अगर आपका बोर्ड में बैंक में बैलेंस जीरो है, इसका मतलब आप बिल्कुल सही कर रहे हो। सर 86,730 प्लस 6,000, तो सर 92,730 डेबिट का टोटल है सर। और क्रेडिट की बात करें तो 78,000 प्लस 14,365 और प्लस 365, सर 92,730, यानी कि एक भी बैलेंस हमारे बैंक का नहीं है, जीरो बैलेंस है। और जीरो बैलेंस का मतलब ये है कि हमारी फर्म अब ख़त्म हो गई। तो ये क्वेश्चन था बेटा, इसमें दो अच्छे पॉइंट थे, मैं फिर डिस्कस कर दूं। एक पॉइंट था
क्रेडिटर्स वाला, एक पॉइंट था लोन का सेटलमेंट। आई होप आपको बात समझ आई होगी, नहीं आई होगी आप दोबारा वीडियो देखेंगे, सवाल पूछेंगे। आप कुछ बच्चे पूछते हैं, मुझे अच्छा भी लगता है बेटा, ये क्वेश्चन भी डिमांड से था। एक बच्चे ने मुझे बोला सर ये क्वेश्चन कराइए, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको बेटा। बहुत जल्दी मैं मिलूंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सफारी पे आप लोगों के लिए। जब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इससे एक मोटिवेशन मिलता है बेटा कि आप लोग पसंद कर रहे हैं और अच्छा करने का एक मोटिवेशन हमको मिलता है। मैं मिलूंगा बहुत जल्दी आपसे, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।